नमस्कार, मैं अनामिका। कांग्रेस में दीपेंद्र हुड्डा को लेकर शुरू हुआ विवाद अब और तूल पकड़ता जा रहा है। पूर्व विधानसभा स्पीकर और कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा ने अपने ही नेताओं के सवालों का खुलकर जवाब दिया। कुलदीप शर्मा ने कहा कि अगर दीपेंद्र हुड्डा ने सज्जन कुमार को लेकर कुछ गलत नहीं कहा था तो उन्हें माफी मांगने की जरूरत क्यों पड़ी। वहीं बिना नाम लिए कांग्रेस सांसद जयप्रकाश पर भी निशाना साधते हुए शर्मा ने कहा कि पार्टी किसी एक व्यक्ति की नहीं है और उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। उधर दीपेंद्र हुड्डा के बचाव में कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स भी खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने आरोपों के सबूत देने की चुनौती तक दे दी है। तो दीपेंद्र हुड्डा के बयान और उस बयान पर यू टर्न ले लिए जाने के बाद भी कांग्रेस में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। कुलदीप शर्मा के बयान से कांग्रेस के खेमे में एक बार फिर सियासी हलचल और बहुत तेज हलचल नजर आ रही है। साफ शब्दों में दो टूक कहा है कुलदीप शर्मा ने इस बार जो नई बयानबाजी, जो नया बयान आया उनकी ओर से, उसमें कि आवाज मत दबाओ, कांग्रेस किसी एक की नहीं है। कुलदीप शर्मा ने अपनों को ही आईना दिखाया। दीपेंद्र के मुद्दे पर आमने सामने इस वक्त हरियाणा कांग्रेस नजर आ रही है। पहली बार नहीं है जब कांग्रेस में आपसी फूट इस तरह से उभर कर सतह पर नजर आ रही हो। गाए बगाए इस तरह के वाकये सामने आते रहे हैं। इस बार जो मामला गरमाया है, ये गर्माहट कम होने की बजाय ज्यादा होती जा रही है। कुलदीप शर्मा ने कहा कि पार्टी का हित नहीं देख सकता, अगर गलत नहीं कहा था तो माफी क्यों मांगी। मैं तो इसे खत्म करना चाह रहा था, आज भी बैठा हूं, अपनी बात रख रहा हूं इसे खत्म करने के लिए ही, लेकिन आप लोग इसे हवा दे रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा को लेकर लिखी गई चिट्ठी के बाद पूर्व विधानसभा स्पीकर और कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा अब अपने ही नेताओं के निशाने पर है। लेकिन कुलदीप शर्मा भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि वो कांग्रेस का हित नहीं देख सकते और पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी बात पर आवाज उठाते रहेंगे। कुलदीप शर्मा ने दीपेंद्र हुड्डा पर एक बार फिर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर दीपेंद्र हुड्डा ने सज्जन कुमार को लेकर कुछ गलत नहीं कहा था तो फिर माफी मांगने की जरूरत क्यों पड़ी। शर्मा ने कहा कि ऐसी घटनाओं से पार्टी को नुकसान होता है और उनका मकसद किसी की भावनाएं आहत करना नहीं बल्कि पार्टी हित की बात रखना है। वो बात कहने से रोकने के लिए मैं कार्यकर्ता की हैसियत रखता हूं और इसीलिए मैंने चिट्ठी लिखी थी माननीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष को। और कुछ कह रहे हैं उन्होंने तो ये नहीं कहा, वो नहीं कहा। ठीक है, अभी तुम कह रहे हो ये नहीं कहा, वो नहीं कहा। जब तुमने कहा ही नहीं तो माफी क्यों मांग रहे हो। कुछ तो ऐसा कहा होगा जिसकी माफी मांगी जा रही है। वहीं बिना नाम लिए कुलदीप शर्मा ने कांग्रेस सांसद जयप्रकाश को भी जवाब दिया। शर्मा ने कहा कि उनके बोलने से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। पार्टी में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने की जगह मिलनी चाहिए। उन्होंने दो टूक कहा कि कांग्रेस किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है और कार्यकर्ता की आवाज दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। कि जब HKRN के मुद्दे पर मुझे बुलवाने के लिए कहा गया तो एक नेता ने, हम तो उनको स्पेस दे रहे हैं, बड़ा बता रहे हैं, कहीं इनको मत बुलवाओ। ये कहना तो आसान है लेकिन क्या शोभा देता है। जो लोग ऐसा कहेंगे, देखिए हमारी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी को खतरा हो जाता है इससे। हम क्लेम तो ये करते हैं कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, इंटरनल डेमोक्रेसी है, लेकिन इस प्रकार से अगर बोलने से रोकने का प्रयत्न करते हैं तो ये इंटरनल डेमोक्रेसी को स्टिफल कर रहे हैं, स्कटल कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कुलदीप शर्मा ने यह भी बताया कि सिख वोटर्स की मांग पर उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा था। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए अपनी बात रख रहे हैं। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि अगर उनकी बात पार्टी के हित में है तो आखिर उनके बोलने से दिक्कत क्या है। इधर दीपेंद्र हुड्डा के बचाव में कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स खुलकर सामने आ गए। सज्जन कुमार को लेकर दीपेंद्र हुड्डा पर लगाए जा रहे आरोपों पर वत्स ने सीधा पलटवार किया। कहा कि अगर दीपेंद्र हुड्डा ने सज्जन कुमार को रोल मॉडल बताया है तो इसके सबूत सामने रखे जाएं। अगर आरोप का सबूत मिल जाता है तो वो राजनीति छोड़ देंगे।
कुलदीप वत्स ने पूरे विवाद के पीछे बीजेपी आईटी सेल की साजिश का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि राजनीतिक विरोध के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। चिट्ठी लिख रहे हो, चिट्ठी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पास जाती है, बीजेपी के नेताओं के पास जाती है। एक चीज कह रहा हूं, बीजेपी की जो आईटी सेल है, मैं एक बात दीपेंद्र हुड्डा जी ने अगर ये कहा है कहीं पे भी कि सज्जन कुमार मेरा आइडियल है, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। इधर कैबिनेट मिनिस्टर महिपाल ढांडा ने कहा कि सज्जन कुमार के ऊपर कांग्रेस अच्छे से बोल सकती है। जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि वो उनका आदर्श है कि नहीं, ये उनका अपना मामला है, क्योंकि हम लोगों से तो कभी उनका वास्ता पड़ा नहीं, ना हमने कभी उनके साथ कोई बातचीत की, ना कभी हमने उनके साथ किसी तरह का संपर्क रहा। मगर हमने ये जरूर सुना था कि ये वो लोग हैं, कांग्रेस के उस वक्त 7, 8, 10 लोग थे जिन लोगों ने कत्लेआम मचाया था दिल्ली में, जिन्होंने गले काटे थे, जिन्होंने टायर डाल के सिख समुदाय के लोगों को जिंदा जलाया था, जिन्होंने बहन बेटियों की इज्जत को लूटा था। ऐसे कुछ लोग थे जिनके ऊपर कोर्ट में भी केस चले हुए हैं। दरअसल पूरा विवाद सज्जन कुमार के निधन पर दीपेंद्र हुड्डा के बयान से शुरू हुआ था। विवाद बढ़ने के बाद दीपेंद्र हुड्डा ने सफाई दी थी कि उन्होंने सज्जन कुमार को रोल मॉडल नहीं कहा था। हालांकि उनकी सफाई के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ। यानी दीपेंद्र हुड्डा को लेकर शुरू हुआ विवाद अब कांग्रेस के भीतर खुली बयानबाजी तक पहुंच चुका है। एक तरफ कुलदीप शर्मा पार्टी हित में आवाज उठाने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुलदीप वत्स दीपेंद्र हुड्डा के बचाव में सबूत की चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस नेतृत्व इस पूरे विवाद को कैसे संभालता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। बिना देरी के पैनल के पास चलेंगे। संदीप हिंदुस्तानी प्रवक्ता बीजेपी जुड़ गए हैं। एनपी चौहान कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। चौहान जी, सबसे पहले आपसे सवाल पूछना पड़ेगा या सीधे जवाब दे देंगे? क्या चल रहा है सर ये कांग्रेस में? सबसे पहले तो आपके चैनल को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, जो हरियाणा प्रदेश के तमाम समस्याओं को उठाते हैं और जनता के जुड़े हुए हितों को हमेशा बराबर का दर्जा देकर राजनीतिक दलों को मौका। बहुत शुक्रिया सर, लेकिन फिलहाल प्रदेश कांग्रेस के भीतर जो चल रहा है, हमें नहीं लगता कि प्रदेश कांग्रेस के हित में। जो हिंदुस्तानी साहब है प्रवक्ता बीजेपी के, उनसे भी मेरी राम राम, और जो अन्य प्रवक्ता है उनसे भी राम राम, और जो प्रदेश की जनता आपके इस चैनल को देख रही है, सुन रही है, उनसे भी मेरी हाथ जोड़ के राम राम। सबसे पहली बात यह है कि जो रोल मॉडल की बात कह रहे वो दीपेंद्र हुड्डा जी ने नहीं कहा, और उसको इंग्लिश के वर्ड को तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया। उसके बावजूद भी दीपेंद्र हुड्डा जी ने ये कह दिया कि अगर इससे भी कोई दिक्कत किसी को हुई हो, सिख समाज के योद्धाओं को, सिख समाज को, हमारे पगड़ी बदल दोस्त हैं सिख धर्म के लोग, और मेरे बड़बाबा, मेरे बाबा, मेरे पिताजी, मेरी अच्छी दोस्ती है पारिवारिक, फिर भी अगर किसी को दुख हुआ हो तो उसके लिए मैं रियलाइज करता हूँ, खेद प्रकट करता हूँ। और रही बात कांग्रेस के अंदर की, अब कुलदीप शर्मा जी क्या कह रहे, अब देखो ये तो कोई व्यक्तिगत कोई मामला होगा, मैं उसके बारे में, मतलब ये हमारे जो अध्यक्ष हैं राव नरेंद्र जी और जो हमारे प्रदेश प्रभारी हैं संजय दत्त जी, वो देखेंगे, सीएलपी लीडर वो देखेंगे। व्यक्तिगत और पार्टीगत तो कुछ नजर ही नहीं आता सर हरियाणा कांग्रेस में। सब कुछ ऐसे है खुलकर सामने, सब कुछ खुलकर सामने। कुलदीप शर्मा आप कह रहे हैं, सुनिए पहले आप, कुलदीप शर्मा कह रहे हैं कि जब कहा नहीं था तो माफी क्यों मांगी। वो कह रहे हैं मेरे ऊपर 8-10 लोगों को छोड़ दिया गया है, उनके वर्ड्स हैं, हम चला रहे हैं उनके बयान, छोड़ दिया गया है मेरे को। मैं शांत होना चाहता हूँ इस मामले पर, लेकिन लगातार इस मुद्दे को आप लोग हवा दे रहे हैं और इस मुद्दे को मरने नहीं दिया जा रहा, जीवंत किया जा रहा है। चल क्या रहा है सर? ये तो बीजेपी हवा दे रही थी, हम कहाँ हवा? बीजेपी में कौन हवा दे रहा है सर? कुलदीप शर्मा बीजेपी में है क्या? नहीं, वो कोई उनका कोई गुट सुनाई है कुलदीप शर्मा का, वो ना संजय जी बोल रही ना। मैंने तो गुट की तो बात ही नहीं कही सर, जो बवाल मचा उस पर सवाल ले रही हूँ, गुट की तो आप बात कह रहे हैं। कुलदीप शर्मा जी का टिकट कट गया था उसके बेटे का, उससे कोई नाराजगी थी उनकी, उन्हें पता नहीं किस देश में कह दी। अच्छा, वो बात कहीं न कहीं है ना। हाँ। अगर कोई
पहले कुलदीप वक्त कुछ कह रहे हैं। तो ये टिकट वाली नाराजगी है कि कुलदीप शर्मा इस तरह से मुखर होकर आगे आ गए हैं? ये देखो जी, ये हाईकमान संज्ञान देगी, ये हाईकमान नहीं, ये आप अभी जो कह रहे हैं वो क्लियर कीजिए ना प्रभु। है जी। आप ही कह रहे हैं ना कि टिकट कट गया था, यहाँ से नाराजगी हुई। हाँ, मैंने जो सुना है कि उनके बेटे के लिए वो टिकट मांग रहे थे लोकसभा का, और वो काट के बुद्धि राजा जी को दे दिया। उस समय से ये हुड्डा परिवार से नाराज है। तो इस तरह से नाराजगी दिखाएंगे? नहीं, ये हो सकता है, अब मैंने कंफर्म तो नहीं है कि वही नाराजगी थी क्या। हाँ, लेकिन आप इशारा तो दे रहे हैं ना कि ये वो नाराजगी हो सकती है। सर, कुलदीप शर्मा सरीखे बड़े नेता, दिग्गज कांग्रेसी, जिस पर आप कह रहे हैं कि इस तरह की नाराजगी को ऐसे वो जाहिर कर रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं सर कि प्रदेश कांग्रेस को कितना नुकसान है इससे? मैं इस सवाल एक सेकंड इस सवाल के साथ लौटूंगी, रुकिए, अभी दो लोग और हैं। संदीप हिंदुस्तानी जी, कांग्रेस खेमे में ये क्या चल रहा है? बीजेपी को इससे कितना फायदा? जी नमस्कार अनामिका जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल सुन पा रहे हो, सीधे टॉपिक पे आइए। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी आज गुटों और धड़ों में बटा हुआ एक गिरोह है। ये आज पार्टी नहीं है, गुटों और धड़ों में बटा हुआ एक गिरोह। और जिस प्रकार से हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, ये पिता पुत्र दोनों की जोड़ी ने किस प्रकार से हरियाणा में जातीय जहर घोलने का काम किया, किसी से छिपा हुआ नहीं है। और अब जिन सिख भाइयों ने इस देश के लिए शहादत दी, उन सिख भाइयों का जो कातिल था, उन सिख भाइयों का जो हत्यारा था, उसके बारे में सज्जन कुमार को ये अपना रोल मॉडल मानते हैं, उस सज्जन कुमार को ये अपना आदर्श मानते हैं, उस सज्जन कुमार को ये अपना आइकॉन मानते हैं। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इन पिता पुत्र की जो जोड़ी है, इनकी मानसिकता किस तरीके की है। अब आप देखिए कि अगर कुलदीप शर्मा ने इसके ऊपर टिप्पणी की, और यहां तक कि शमशेर सिंह गोगी ने भी कहा है कि अगर तुमने गलत नहीं कहा तो आप बाद में स्पष्टीकरण क्यों दे रहे हो, बाद में माफी क्यों मांग रहे हो, तो इसका मतलब तुमने शुरू में गलत किया था। और उनका जो बचाव करने वाले कुलदीप वत्स हैं, ये वही कुलदीप वत्स है जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के ऊपर स्पष्ट इल्जाम लगाया था कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारियों का अड्डा है, कांग्रेस पार्टी में बेईमान लोगों की भरमार है, कांग्रेस पार्टी में वफादार लोगों की कोई कदर नहीं है। ये कुलदीप वत्स के आरोप थे। और आज वही कुलदीप वत्स क्या भाषा बोल रहे हैं। और मैं कल एक चैनल के ऊपर डिबेट पे था। नहीं, अभी इधर ही आ जाइए, वो रुकिए थोड़ी देर यही कुलदीप वत्स पे ब्रेक लगाइए, रुकिए कुलदीप वत्स पे ब्रेक लगाइए थोड़ी देर। सर सुनिए, आपने जिक्र किया तो सिर्फ यही आरोप नहीं है कि अगर आरोप साबित हो जाए दीपेंद्र हुड्डा पर जो आरोप लगे हैं तो वो राजनीति छोड़ देंगे, वो आप पर भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी का आईटी सेल इस मामले को हवा दे रहा है, अपना राजनीतिक लाभ ले रहा है। ये सरासर गलत और बिल्कुल झूठी बात बोल रहे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री जो चरणजीत सिंह चन्नी थे, कुलदीप वत्स का बयान है, विरोध किया है, उन्होंने भी इसका विरोध किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बोला है वो बिल्कुल गलत बोला है। तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं? कुलदीप शर्मा क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या प्रवक्ता है? शमशेर सिंह गोगी भारतीय जनता पार्टी के नेता है कि प्रवक्ता है? ये आप देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, ये दोनों पिता पुत्र दोनों की जोड़ी, मैं आपको फिर बता रहा हूं, जिन लोगों ने हरियाणा में जातीय जहर बोलने का काम किया, जो हरियाणा का ताना बोना था उसको तोड़ने का काम करने की कोशिश की, आज जिन सिख भाइयों ने हमारे देश के लिए शहादत दी है, उन सिख भाइयों के जो हत्यारे थे। और आप देखिए, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उसके बावजूद ये उनको रोल मॉडल बोलते हैं। ये कितने शर्म की बात है। इनको अपने गिरबान में जाके देखना चाहिए। ये किस प्रकार का एक परिवेश चाहते हैं। ये न सिख भाइयों को बकस रहे हैं, न हरियाणा की 36 बिरादरी को बकस रहे हैं। ये आखिर चाहते क्या है? ये अपने नेताओं को गद्दार बोलते हैं। आप ठीक है, मैं इन बातों का जवाब ले लूंगी, लेकिन ये भी कहा गया नेताओं को ये लोग गद्दार बोलते हैं, सिखों के हत्यारे को अपना रोल मॉडल मानते हैं, हरियाणा को जातीय जहर में बोलने का ये काम करते हैं। तो ये इनको अपने आप में विचार करना चाहिए और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को विचार करना चाहिए
कि उनका नेतृत्व किस तरीके का है। ठीक है, इस सवाल का जवाब एक बार फिर दीजिए कि ये सब बीजेपी करवा रही है। चिट्ठी लिखा जाता है कांग्रेस आलाकमान को और चिट्ठी पहुंच जाती है बीजेपी के पास। क्या कुलदीप शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं क्या? क्या शमशेर सिंह गोगी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं क्या? ये वही नेता हैं जिन्होंने 2024 में कांग्रेस की टिकट के ऊपर चुनाव लड़ा। और चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के मैं समझ गई, मतलब कुल मिला के लिपापोती करने के लिए आपका नाम ले रहे हैं। अब कैसे ढके? अब अंदरूनी कलह बाहर आ गया है दरवाजे से, ढकना तो आई। ठीक है, साहिल देव जी, मुख्यमंत्री क्या चल रहा है सर ये प्रदेश कांग्रेस में, से किस तरह से देख रहे हैं? और प्रदेश कांग्रेस का के इस आंतरिक कलह का आईएनएलडी को कोई फायदा नजर आ रहा है क्या? अनामिका जी, आपको नमस्कार है। नमस्कार। आपके माध्यम से मेरे दोनों साथी प्रवक्ताओं को हमारी बहुत बहुत नमस्कार है। और अनामिका जी, कोई कांग्रेस के अंदर ये पहली बात तो चला नहीं, ये कोई नई चीज नहीं है। हाँ, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने स्टेटमेंट दी थी, इसकी हम जितने कड़े शब्दों में निंदा करें वो कम होगी। और मैं तो कहता हूँ दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को सिख कम्युनिटी से पैर पकड़ के नाक रगड़ के माफी मांगनी चाहिए। सज्जन कुमार कोई इंसान नहीं था। सज्जन कुमार एक इंसान के रूप में राक्षस थे, राक्षस, जिन्होंने 1984 में लाखों सिखों को मौत के घाट उतारने का काम किया था। और ये बात हम नहीं कह रहे, माननीय न्यायालय ने 2018 के अंदर इनको सजा सुनाई थी, उम्र कैद की, और जेल के अंदर इनका मर्डर, सॉरी, जिनमें इनकी मौत हुई है। और उस सज्जन कुमार को ये रोल मॉडल बता रहे हैं, उनको ये भला इंसान बता रहे हैं, और बाद में सफाइयां देते घूम रहे हैं। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की स्थिति स्पष्ट है। सज्जन कुमार जी बड़े घटिया आप जी भी कह रहे हैं, घटिया भी कह रहे हैं, आप इन्होंने, इनका, जिन्होंने कह रहे हैं और घटिया भी कह रहे हैं, मतलब आप इज्जत भी दे रहे हैं और घटिया भी कह रहे हैं। सर थोड़ा सा संभालिए। हाँ, मैं बिल्कुल घटिया कह रहा हूँ, घटिया मानसिकता के इंसान थे, लाखों सिखों को उन्होंने मौत के घाट उतारा था। हाँ। अनामिका जी, दूसरी बात है, मैं मेरे बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, मेरे को बड़ी हंसी आ रही थी। मुझे यूं हंसी आ रही थी, देखो आज आप एक ईमानदार पत्रकार हो, आपका बोलना पड़ता है, हमारा बोलना बनता है, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, लोगों का बोलना पड़ता है। अरे बीजेपी वाले क्यों नाराज हो रहे हैं? दीपेंद्र सिंह हुड्डा आपका तो काम कर रही है। जिस प्रकार से हुड्डा परिवार ने 19 टिकट काटने का काम किया था विधानसभा में, तीसरी बार आपकी सरकार बनवाई, राज्यसभा में खुले तौर पे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने 9 वोट बेचे आपको राज्यसभा के अंदर, 1 वोट से हारे हो आप, और वो भी आपका बेटा निकल गया। तो आप इतना क्यों हो रहे हो? ये आपके तो काम कर रही है। भूपेंद्र हुड्डा असली बी टीम है बीजेपी पार्टी की। लेकिन मेरे को दुख अपनी आत्मा से इस चीज के ऊपर आया। एक कहावत चलती है, बोला 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तब। ये जो अभी आपने दोहराया है अभय चौटाला के बयान को, इस पर हुड्डा साहब कह चुके हैं कि कोर्ट तक ले जाएंगे घसीट के। हुड्डा साहब क्या जा क्यों नहीं रहे? हुड्डा साहब अपने 19 विधायकों आओगे साल देखिए, रुक जाइए, विषयांतर नहीं होना। हमने राज्यसभा चुनाव में छोटा कीजिए इसको, साहिल जी वापस आइए, टॉपिक पे वापस आइए, प्लीज प्लीज टॉपिक पे वापस आइए। कांग्रेस की हेल्प मत कीजिए, कांग्रेस की हेल्प मत कीजिए, जवाब लेने दीजिए। हाँ बोलिए। हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को ओपन चैलेंज करते हैं, वो कोर्ट में जाए और अभय चौटाला जी को। ठीक है, आ जाइए, हो गया, आप टॉपिक पे आ जाइए। और हमें दूर जाने की जरूरत नहीं है, रोहतक में हमने कोठी ले रखी है, हम रोहतक उनको मिलेंगे, हम चैलेंज करते हैं। ठीक है, नोटिस दीजिए, चलिए ठीक है, सुन लिया उन्होंने। अब टॉपिक पे वापस आइए आप, या बढ़ू में आगे? हेलो, चलिए ठीक है, मैं वापस आपके पास आ रही हूँ। चौहान जी, क्या हरियाणा कांग्रेस में आपसी कलह, मतभेद और मनभेद, ये सब कुछ एक लाइलाज बीमारी हो गई है? नहीं, देखो यही आप ये बात कह रहे हो, पूछ रही हूँ, जो दिख रहा है वो पूछ रही हूँ। हाँ, आप भी एंकर हैं, बहुत सीनियर। देखिए, आप तो चलो कह लो, लेकिन ये कह लो सर, मतलब हो नहीं रहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है। नहीं, ऐसे है जी, एक कुलदीप के कहने से, कुलदीप शर्मा के कहने से पार्टी में ऐसी कोई बात नहीं है। सभी लोग एक हैं, पार्टी एक है। और भूपेंद्र हुड्डा के लिए तो विपक्ष के आईएनएलडी सर आपसी फूट ऐसे बुलबुलों की तरह निकलकर बाहर आती होती है, और वहाँ आप बैठकर डिबेट में कहते हैं कि हम एक हैं। मजाक चल रहा है। मैडम सुनिए, आप इंद्र राव इंद्रजीत की सुन लो, वो तो बीजेपी के हैं। आप अरविंद शर्मा चंद मिनट पहले आप कह रहे थे कि बेटे के टिकट से नाराज है इसलिए ऐसी बयान दे रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, ये महाभारत यहाँ खत्म होगी नहीं, हम समझ रहे हैं, फिर बैठ जाएंगे, क्योंकि टॉपिक इतनी आसानी से ये शांत होने वाला है नहीं। बहुत शुक्रिया आप सबों का वक्त देने के लिए, और इसी के साथ यहीं रुकेंगे। नमस्कार।